हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की पॉलिटिक्स सीरीज, यानी कि राजनीति से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है? तो कौन से प्रावधान के ऑप्शन है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। और आंसर क्या है? अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 है वो करता है। आगे चलते हैं। अब हम निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का कौन सा है? हम चार ऑप्शन है: विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा। और आंसर क्या है? ये विधान परिषद। जो राज्य विधानमंडल है उसका ऊपरी सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं? ऐसा कौन सा है जिसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं? चारों में से हमारे पास चार ऑप्शन हैं: राज्यसभा, नगरपालिका, ग्राम पंचायत या फिर विधान परिषद। और आंसर क्या है? बी, विधान परिषद। जिसको अपन समाप्त तो कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो कौन से उसके द्वारा दिया गया संशोधन के द्वारा? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: 71 वाले, 72, 74 या फिर 73 से। और आंसर क्या है? डी, 73 संशोधन से जो हुआ था उससे मिला है उसको। ठीक है, संवैधानिक का दर्जा। आगे चलते हैं। अब हम किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किस राज्य में किया जा सकता है? किस राज्य में? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: विधानसभा द्वारा, किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। मेरा आंसर क्या है? सी, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो कौन से देश का है? हमारे पास चार ऑप्शन है: ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका। और आंसर क्या है? बी, भारत। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है? भारत का। आगे चलते हैं। अब हम निम्न में से राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? ये क्वेश्चन अभी आया था हमारे पास, दोबारा रिपीट हो रहा है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे ऑप्शंस क्या है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा। हमारा आंसर क्या है? ये विधान परिषद। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम निम्न में से वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसे राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? जैसे कौन सा राष्ट्रपति था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: एस राधाकृष्णन, या नारायण, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी या फिर राजेंद्र प्रसाद। और आंसर क्या है? सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। ठीक है, इनको निर्विरोध चुना गया था। आगे चलते हैं। अब हम विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो कितने से अधिक नहीं हो सकती है? हमारे पास चार ऑप्शन है: 2/3 से, 1/3 से, 3/3 से या फिर 1/4 से। हमारा आंसर क्या है? बी, 1/3 से। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं। अब हम संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो किसको समाप्त किया जा सकता है? यहाँ पर चार ऑप्शन हैं: विधानसभा को, विधान परिषद को, राज्यसभा को या फिर लोकसभा को। हमारा आंसर क्या है? बी, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है 10वीं अनुसूची? हमारे पास चार ऑप्शन है: दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा, या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? ए, दल बदल कानून। दल बदल कानून है वो 10वीं अनुसूची में आता है। आगे चलते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? जैसे कौन सी जगह है जहाँ पे विधानसभा ही नहीं है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है: पुडुचेरी, गोवा, दिल्ली या फिर लक्षद्वीप।
और आंसर क्या है? डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में विधानसभा ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं में के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो कौन करती है? बस चार ऑप्शंस हैं। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या फिर अनुच्छेद 172। हमारा आंसर क्या है? ए, अनुच्छेद 170 करती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या से कितनी अधिक नहीं हो सकती है? बस चार ऑप्शंस हैं। 2/3, 1/3, 3/3 या फिर 1/4। हमारा आंसर क्या है? 1/3। ये क्वेश्चन अभी दोबारा आया था, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति? यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति। हमारा आंसर क्या है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति है वो सबसे बड़ी सदस्यीय समिति है, संसदीय समिति है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। हमारे चार ऑप्शन हैं। दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? ए, दल बदल कानून। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर राज्यसभा। हमारा आंसर क्या है? सी, लोकसभा। लोकसभा के तरफ उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से किसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो किसके अंदर होती है इनमें से? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर संसद। हमारा आंसर क्या है? बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है उसमें होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? आपके पास चार ऑप्शन हैं। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, यानी कि दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बस चार ऑप्शन हैं। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। हमारा आंसर क्या है? ए, विधानसभा। किसकी तरफ उत्तरदायी होता है? विधानसभा की तरफ। इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।